हेलो एवरीवन। सो आज हमारा आर का जो हिंदी हम टेस्ट करवा रहे हैं, टेस्ट क्या कहेंगे, ये इम्पॉर्टेंट हिंदी का पर्यायवाची हम करवा रहे हैं। आज इसका पार्ट सेकंड है, ठीक है। कल पार्ट 1 था जिसमें हमने 10 मिनट की वीडियो में आपका इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची कवर किया हुआ था। आज हमारा पार्ट 2 है और ऐसे ही 5-10 मिनट में ही हम इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची कवर करते रहेंगे और आप लोग डेली लिखते रहेंगे। आप लोगों का एक दो लोगों का सवाल था कि क्या जिस पे लाइन खींची हुई है सिर्फ वही लिखना है या सारे लिखना है। देखो, लाइन खींची हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस पे नहीं खींची हुई है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो है लाइन खींची होने का मतलब कि कई बार रिपीटेड पूछा गया है, तो लिखना आपको सारे हैं, ठीक है। ये जितने भी हैं ये सारे ही कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं, तो आप लोग देख लो। सो कल हमारा 10 तक हो गया था, आज हम 11 से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा रहने वाला है कमल का पर्यायवाची। तो कमल को अरविंद कहते हैं, राजीव कहते हैं, जलज कहते हैं, सरोज कहते हैं, पंकज कहते हैं, अंबुज कहते हैं, पद्म कहते हैं, पुंडरीक कहते हैं और जो है आप इधर देख सकते हैं कोकनद कहते हैं। ये यहाँ कोकनद है। उसके बाद आपका इंदिवर है, नलिन है, जलजात है, अबभोज है, वारिज है, नीरज भी कहते हैं, कंज भी कहते हैं, सतपत्र भी कहते हैं, सतदल भी कहते हैं, अब्ज भी कहते हैं और ताम्रस भी एक इसका पर्यायवाची है। उसके बाद आपका आप देख सकते हैं कुशेषम, ठीक है, कुशेषम और कुवलय, उत्पल, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। सरसिज बहुत ही महत्वपूर्ण है। मकरंद, ये 2 बार आरों में ही पूछा गया है, रिपीटेड है। और ये पंकरूह, सरसीरूह, ठीक है, सरसीरूह और पथोरूह, सरोद, पथोज, पथोद और सारंग, ये आपके कमल के पर्यायवाची हो गए। तो आई होप आप लोगों को ये पर्यायवाची आप लोग लिखेंगे, क्योंकि अभी मैं बोल दूंगी आप लोगों को बिल्कुल भी याद नहीं होगा। इसका एक ही तरीका है, आपको ये लिख लेना है, ठीक है। और इतना भी लंबा वीडियो नहीं है, अब रोक के वीडियो अब लिख लो, फिर उसके बाद आगे फिर सुन लो, फिर लिख लो। और मैं इतना स्लो पढ़ाती हूँ कि आप लोग जो है लिख सकते हैं साथ में। और अगर आप लोगों को थोड़ा फास्ट चाहिए तो बता देना, मैं थोड़ा तेज़ पढ़ाऊँगी, और अगर स्पीड ठीक है तो बता दीजिएगा वो भी। तो बादल का पर्यायवाची अब हम देख लेते हैं, बादल का क्या कह रहा है। ये आप बादल का पर्यायवाची है। देखो, बादल में आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर धर आया या दा आया लास्ट में बादल के पर्यायवाची में, जैसे जल है उस जो है उसमें आप मतलब बादल कोई भी पर्यायवाची है आपको ऑप्शन दिखे, उस ऑप्शन में लास्ट में धर है और दा है, तो आप समझ जाना कि ये बादल के पर्यायवाची हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं धाराधर, ठीक है, तो यहाँ धर आया, तो इस तरह से हम आपसे कह रहे हैं। उसके बाद देखो वारिधर, ठीक है, वलाधर, और दा के हम देख लेते जलद, पयोद, अम्बुद, ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। तो चलो अब हम बादल के पर्यायवाची को एक बार देख लेते हैं और आप लोग इसे लिखते हुए चलना। मेघ, जलधर, अभ्र, जलाधर, वारिधर और वलाधर, पयोधर, और ये आप देख सकते हैं दा से आ गया वादित और नीरद, अम्बुद, पयोद, जलद, वारिवाह, और आप ये देख सकते हैं वलाहक, धन, जिमूत, परजन्म और आपका परजय, सारंग, सारंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप देख सकते हैं जगजीवन, अड़ोद, ये आपके पर्यायवाची हो जाएंगे बादल के। अब जैसे कि अड़ोद है तो अड़ोद आपका बादल का हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज हैं जो सेम है, तो वो अब मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। अड़ोद आप ध्यान रखना बादल का। ऐसे अड़ो आपका समुद्र का हो जाएगा। अड़ो, अड़ोद अलग अलग है, तो अड़ो आपका समुद्र का और ये अड़ोद हमने बादल का बता दिया। ऐसे ही परजन आपका बादल का है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। तो ये हो गया आपका बादल का पर्यायवाची। समुद्र का देख लेते हैं साथ ही। समुद्र का आपका पर्यायवाची क्या हो सकता है। समुद्र है सागर, जलधि, देखो समुद्र में भी धी आएगा, तो ये इसका ट्रिक है, धी लगा है, ठीक है। तो आप धी से समुद्र को याद रखना, मैक्सिमम आपको धी मिलेगा। पयोधि, अवधि, नीरनिधि, नीरधि, वरिधि, पयोनिधि, पारावर, रत्नाकर, जलधाम, वारीश, कंपति, और आपका ये देख सकते हैं सरितपति, अड़ो, सिंधु और सारथी। सिंधु याद रखना, सिंधु समुद्र का है और किसी का नहीं है, तो सिंधु इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। और सारथी, सारथ हो गया आपका। तो ये हो गया आपका समुद्र का पर्यायवाची। अब देखते हैं कि आपका शिव का क्या पर्यायवाची है। शिव, पशुपति, उमापति, देखो ये सब जो है पार्वती जी के नाम हैं। और तो जैसे उमापति,
ठीक। तो उनके पति को हम शिव जी कहते हैं, मतलब शंकर भगवान कहते हैं, तो इसीलिए आप देख सकते हैं जैसे गिरिजापति ईश, महेश, भूतेश, गिरीश, चंद्रशेखर, चंद्रमौल, और आप देख सकते हैं श्रीचंद्र, नीलकंठ, श्रीकंठ, श्रीतिकंठ, कैलाशपति, त्रिलोचन, त्रिपुरारी, रुद्र, हर, भव, सर्व, और आपका शंभु, शेषधर, आशुतोष, महेश्वर, अस्मरारी और सर्वज्ञ। ये आपके हो गए शिव के। आप इसे अगर स्पीड में होगा तो आप क्या करना है कि इसे रोक के और फिर लिख लेना। जैसे त्रिपुरारी का मैंने बताया, तो त्रिपुर धन आर्य, मतलब कि आर्य मतलब शत्रु, ठीक है, तो त्रिपुरार हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे भगवान शिव का। अब हम देख लेते हैं भगवान शिव का और भी हैं कुछ, आप देख लो। ये आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है ये व्योमकेश, ठीक है, व्योम मतलब आकाश, और आप केश मतलब जटा, ठीक है। तो व्योमकेश जो है मदनार, गंगाधर, भूतनाथ, कंदर्पी, शंकर, महादेव, रामदेव, और उसके बाद जो है देवाधिदेव। अब हम रामचंद्र का देख लेते हैं। भाई रामचंद्र का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राम, रघुपति, राघव, ये अलग अलग है, एक ही में नहीं। जैसे हम नहीं रघुपति राघव राजा राम, तो ऐसे नहीं, राम है, रघुपति, राघव, दशरथी है, ठीक है, अवधेश, जानकी वल्लभ, और उसके बाद आपका रघुवर, रघुवीर, रावणाधीर जो है रावणार, खरारी, और पुरुषोत्तम, सीतापति, जानकीपति। तो ये हो गया आपका राम का। 16 देखते हैं। ये है आपका नदी का। नदी का पर्यायवाची तरंगड़ी, सरी, सरिता, तटनी, अपगा, निम्नगा, तरनी, और आपका दीपवती, स्रोतस्वानी, कुलनी, वाहिनी, निर्झरणी, कुलंकषा, और आपका ये देख सकते हैं पायश्विनी, तट। आप देखो थोड़ा सा, मैं जैसे कि ज़रूरी नहीं कि A to Z, अगर टंग हमारी वो नहीं कह पाती है तो उसको हम तोड़ के याद कर, किसी तरह से बस मिला जुला के हम याद कर लेते हैं। तो तरंगवती, और उसके बाद कूलवती, और उसके बाद शैवालिनी, सिंधुगामिनी, लहरी, नंदया। तो इस तरह से, जैसे सिंधु हमने समुद्र का बताया नहीं था, और गामिनी मतलब आप देख सकते हैं जाने वाली। तो ये हो जाएगा आपका नदी का, और जो है सिंधु आपका समुद्र का मैंने बताया था। तो ऐसे मिला के बना है। उसके बाद जो है थोड़ा सा और भी है, शैवालिनी भी है, सिंधुगामिनी हो गया, लहरी और नदया, ये तो हो ही गया हमारा। अब हम गंगा की बात करते हैं। गंगा देख लो, भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, सुरसरी, और उसके बाद देवपगा, देवनदी, देवसरी, देवधुनी, सारे देव हैं, अलकनंदा, मंदाकिनी, सुरधुनी, नदीश्वरी, विष्णुपदी, और ध्रुवनंदा, और सुरसरिता। ये आपके गंगा के हैं, इंपॉर्टेंट है ये, और याद भी आसानी से हो जाएंगे। यमुना का, यमुना सूर्य की पुत्री को यमुना हम कहते हैं। जो हमारी यमुना है वो सूर्य की पुत्री कहलाती हैं, इसीलिए इनके पर्यायवाची में सूर्य ज़्यादा रहेंगे। सूर्य तनया, तरड़ी, तनूजा, जैसे हम लोग याद नहीं, ये तरड़, तनूजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाई, तो वो जो है तरड़, तनूजा, ये सब यमुना के पर्याय। तो सूर्य तना, तरड़ी, तनूजा, रवि तनया, रवि सुता, ठीक है, यहाँ रवि सुता, एक मिनट मैं आपको, हाँ अब आपको दिखेगा, अक्षर कट रहे थे, तो यहाँ हो गया रवि सुता, अर्कजा, भानुजा, सूर्य सुता, कालिंदी, कालगंगा, कृष्णा, और अर्क सुता, तरणिजा। देखो जा मतलब उत्पन्न, और तरण मतलब सूर्य से उत्पन्न कौन, यमुना जी, तो इसलिए इनको तरणिजा, और रवि नंदनी, ठीक है। तो ये हो गया आपका यमुना का। अब बात करते हैं सरस्वती का, और फिर से आज हम 20 पर्यायवाची पर बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं सरस्वती का, वाणी, वागीश, वागेश्वरी, विधात्री, ब्रह्मी, वाचा, गिरा, शारदा, विद्यादायिनी, इला। ये आपके हो गए जो है सरस्वती के, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे भगवान को हम नहीं छोड़ने वाले जिनसे पर्यायवाची बार बार पूछे जाते हैं, तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं लक्ष्मी का। लक्ष्मी के पर्यायवाची समुद्र की पुत्री को हम जो है
समुद्र की पुत्री, देखो वहाँ सूर्य की पुत्री को हम क्या कहते हैं, जमुना, और यहाँ हम लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी को समुद्र की पुत्री कहते हैं। तो कमला, पद्मा, श्री रमा, इंद्रा, श्री अलग है और रमा अलग है, ठीक है। इंद्रा, चंचला, चपला, चपला पूछा गया है इस बार भी आरो में, सिंधु सुता, समुद्रजा और सिरोतनया, विष्णु प्रिया, विष्णु जी की प्रिय थी, विष्णु वल्लभा, पद्मासना, कमलासना, कमला, देखो कमला लया, ये अलग अलग करके और मिक्स कर दिया गया है, मतलब इस तरह से हम कमला लया, लोकमाता, भार्गवी और हरिप्रिया, ये हो गया आपका लक्ष्मी जी का। तो आज हमारे जो इम्पोर्टेंट पर्यायवाची में से 10 पर्यायवाची हमने बात किया, ठीक है। तो ये हमारा जो है 10 पर्यायवाची और बहुत शॉर्ट वीडियो में हमने बना दिया। तो ये ऐसे ही हम रोज़ डेली शॉर्ट वीडियो में बनाते जाएंगे और आप लोग लिखते जाइएगा, लिखिएगा। नोट्स नहीं देंगे, इसका इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आप लोग फिर लिखेंगे नहीं और लिखने से ही याद होगा। तो प्लीज़ इसे लिखो, मेरी बात मानो। सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा हाथ पैर चलाओ, थोड़ी मेहनत करो। तो आप लोग बस पढ़ो और हम फिर ऐसे ही इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची के साथ साथ सारे 6 टॉपिक हम कवर कर लेंगे धीरे धीरे, और आप लोगों का एक अच्छा हिंदी का नोट्स रेडी हो जाएगा। तो चलो फिर अब हम कल शाम को फिर 5 बजे मिलते हैं। और इसको शेयर कर देना, लाइक भी कर देना और कमेंट करके बता भी देना कि अच्छा था या क्या है, स्पीड वगैरह के बारे में भी बता देना, ठीक है। तो चलो फिर अब हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।